आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मगही साहित्य के प्रहरी श्री वासुदेव प्रसाद। आज हमारे बीच परिचर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं श्री बंसी शरण सिंह जी, जो इसी गांव सुदर्शन बीघा से बिलोंग करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। काफ़ी समय उनके साथ विचार बिता चुके हैं, तो इनसे हम उनके बारे में जानेंगे। और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं प्रदीप कुमार जी, जो ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। और तीसरा हमारे बीच उपस्थित हैं कृष्णदेव सिंह जी, जो वासुदेव प्रसाद जी के छोटे भाई हैं, तो इनसे हम जानेंगे उनके बारे में। और चौथे हमारे बीच उपस्थित हैं बाल मुकुंद जी, जो पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, बथरा के रहने वाले हैं। वो भी इनके साथ काफ़ी समय तक बिताए हैं और काफ़ी उनके बारे में जानते भी हैं, उनसे भी उनके बारे में जानेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं संजय कुमार जी, जो वासुदेव प्रसाद जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, इनसे भी हम जानेंगे इनके बारे में। और हमारे बीच उपस्थित हैं शैलेश कुमार मंडल जी, जो इनके पुत्र हैं। तो जैसे वासुदेव प्रसाद जी मगही के एक जाने माने साहित्यकार और रंगकर्मी थे। ऐसे वो हिंदी भी समान रूप से लिखते थे, लेकिन मगही सिर्फ लिखते और बोलते पढ़ते नहीं थे, बल्कि मगही को जीते थे। हर चीज़ को मगही में प्रयोग करना। इतने भी पढ़े लिखे लोग हैं तो मगही में ही बात करना अधिक है। गांव में जब रहते थे तो गांव के वेशभूषा में, गांव में रहते थे तो कभी चप्पल जूता उनको पहने हुए नहीं देखा गया। खेतों में आम किसानों की तरह खेती करते रहते थे, इस तरह के थे। और ये मगही साहित्य को बचाने का बहुत काम किए, क्योंकि जो भी भूले बिसरे संस्कृति जो आज होते हुए जा रहा है, जो लुप्त होते हुए जा रहा है, उसको बचाने का काम किए, संग्रह करने का काम किए। तो और कई पत्र पत्रिकाओं में छपाए, संग्रह करके रखे, तो उसको जिंदा करके रखे हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि वासुदेव जी क्या थे। तो हम सबसे पहले बंसी शरण जी से जानेंगे वासुदेव जी के बारे में। आप बताइए। नमस्कार। आप काफ़ी समय तक इनके साथ रंगमंच पे भी काम किए हैं। आप काफ़ी दूर दूर तक देश के कई दूसरे राज्यों में भी इनके साथ नाटक में काम किया है, तो कैसा अनुभव रहा उनके बारे में बताइए। नमस्कार। गया जिला साहित्य सम्मेलन बुलौर शाखा के तत्वाधान में सुदर्शन बीघा स्मरणीय वासुदेव प्रसाद जी का आज संकल्प दिवस में हम लोग उपस्थित हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल पर अजीत जी के श्रेय से हम लोग कार्य करते रहे हैं। इसके लिए अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव बाबू का मकान और मेरा मकान एक दीवार खाली बात करता है, सब मिलते जुलते रहे बचपन से। ये हमें याद है कि वो सबसे पहले दुश्मन उसको मानते थे कि आप मनुष्य का सबसे महान शत्रु आलस्य। तो पढ़ाई जीवन में आवर में घर में सब सोए हुए रहते, तब तक क्या करते थे कि बलगुना होता तो उसमें लेवा देते थे और चूल्हा फूक देते थे, और माड़ भात या आलू छोटा करके गाड़ी पकड़ लेते थे। पढ़ने की करने में इन लोग का हमको याद है। ये अपना काम हाँ, करते थे, दूसरों को नहीं जगाने का काम नहीं करते थे। बहुत मैंने पत्नी हो या बहन, उन लोग को नहीं भाग देते थे, अपना काम स्वयं करते थे। दूसरी बात था कि अपने गांव के बगल में मोहन सिंह इनके साथी थे, उनका आर्थिक तंगी था, तो उनको अपने यहाँ बुला करके अपने यहाँ पढ़ाते लिखाते, साथ पैसा से किताब कॉपी से, मैंने जैसा कि मोहन सिंह ने हम लोग को जानकारी दी थी कि मैंने मदद करने की प्रवृत्ति था। और सारा जीवन आधे बहन तक पहले कुछ खाली पहले से चले थे। घर के आदमी कहते थे कि इकलौता कुछ संतान है,
तकलीफ हो जाए ना, किसी किसी को बात पर परवाह नहीं करते, अपने शरीर को परवाह भी नहीं करते। इसलिए मैंने प्रकृति से भी लड़ते थे, समस्याओं से भी लड़ते थे, हर सिर्फ बात था कि उनको मैं सीखने और सिखाने की भी दूसरों को प्रवृत्ति डालते थे। हाँ, जिसको मैं समझ जाते कि इनको मैं एबिलिटी है, उनको बीज से पेड़ बनाने का उभारने का काम करते थे। जैसा कि हमको ही बनाते, जैसे कहते थे हमको मुखिया जी का श्रेय नाम धरने का उन्हीं का, तो जो कि क्षेत्रीय में कहीं भी जाते थे आपको मुखिया जी के नाम जाने, बंसी जी के नाम से कोई जानता ही है। तो इस तरह से उनको मैं एबिलिटी था, गुण था, और जिसके पास पैसे कोई नहीं रहता तो ले जा पैसा दे कर भी आगे आपको ले जाते थे। क्रेन एंड डोजर का काम करते थे, बहुत सारी उनके मदद समाज सेवा के रूप में गांव में पुस्तकालय अब बिल्डिंग बनाने या सुचारू रूप से चलाने के लिए गुड़ारू का प्रखंड में सब निष्क्रिय हुआ पुस्तकालय, लेकिन हमारे गांव में अभी नहीं का देने की पुस्तकालय अभी कहाँ में रजिस्टर्ड है। दूसरी की प्राथमिक विद्यालय हम लोग को गाँव से पार कर पानी बरसात में जाना था, तो प्राथमिक विद्यालय को जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलजुल कर कई बार करके बनवाने का भी श्रेय नहीं कहा। अन्य बोलने चालन नाटक खेलने में गांव घर में जब इस सुदर्शन विघा और रौदा में जब होता था तो इधर न घर में थे, इधर से गाँव में कोई नाटक नाम नहीं जानते थे, लेकिन इन्हीं के देन और एक इनके साथ रामदेव जी, इन दोनों के श्रेय से मैंने लोग नाटक खेलना सीखा। तो सब समझिए कि सब कोई खेलना पसंद करता है, लेकिन तो इन्होंने जो भी आज तक जो काम किया तो एक धारा के रूप में किया, विचारधारा के रूप में किए। धारा में जो आया सो काम कारगर हो गया। जैसे हर इंसान के लिए, हर चोर चंडाल के लिए, बेईमान के लिए 24 घंटा का टाइम बना, उसमें कोई पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन गया, कोई हैवान चोर बन गया, कोई इनको विचारधारा में जो आए तो अच्छे जगहों पर चल गए और अच्छे शासन में महंगी जाज इनका नाम हो जो उनके विचार से मिला सबको लेके चले। और इतना वही होता था कि गाँव घर में किसी को पैसा नहीं दिक्कत है मदद कर। हाँ, घर से चुपे भी घर के कोई गार्जियन नहीं जाना, ये परिवार लोग पत्नी तक भी नहीं जानती थी, चुपे दे देते। वो बंदा दे या न दे उससे कोई मतलब नहीं रहते, मदद कर। हाँ, जगह तो इन लोग उनको मैं प्रवृत्ति था। ऐसे तो बहुतों कहा जाए तो घंटों 2-4 घंटा तक मैंने तो हमारे बीच बहुत उपस्थित है आदमी समय को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत छोटी छोटी बात भी उनकी बताया, तो बहुत अच्छी बात बताया आपने, बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया आपने, इसके लिए धन्यवाद आपको। अब मैं आगे चलता हूँ, प्रदीप जी के पास आता हूँ और मैं प्रदीप जी से भी जानना चाहूँगा वासुदेव जी के बारे में, तो बताएं। आप भी उनके साथ समय बिताए हैं तो आपका भी अनुभव रहा है, आप बताइए उनके बारे में। वासुदेव जी से हमारा लगाव जब मैं पढ़ाई करता था उस समय से हुई, और वो बच्चों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। तो हम उनको देखें कि सिखाने में बहुत माहिर थे, किस तरह से बच्चा समझेगा और कहाँ उनकी डांट की जरूरी है, कहाँ उसको प्यार से सिखाना है, तो इस तरह से सिखाते थे। तो हम कहें कि एक शिक्षक के रूप में भी वो काम करते थे, और कि कलाकार कैसे बनाना है, पढ़ाई भी किस तरह से करना है, तो उनका ये बहुत बढ़िया था। उनके नजरिया परख वाली, हाँ, परख थी उनके वो बच्चे को परख लेते थे, और बच्चे को आग लेते थे कि वो किस काम के किस तरह के कलाकार में किस तरह के काम कर सकता है, उस तरह से वो नियुक्त करते थे नाटक में, और उस तरह से उसका पात्र बनाते थे। उनकी बहुत सामाजिक भी उनका बहुत सोच था कि अगर वो बच्चा पारिवारिक रूप से दबाव में है तो उसको किस तरह से रख बात करना है, उससे इस तरह से वो बात करते थे। हम 7 भाई हैं और सबसे मैं छोटा हूँ। तो मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो उनसे बातचीत होते रहता था। उनकी माँ जाते थे तो हमारी माँ बोलती थी कि पढ़ा है कि खाली ऐसे ही जा है, तू ले चला है, पढ़ा है कि ना पढ़ा, इस तरह से बात बोलते थे। हमारी माँ बोलती थी तो ना गरीब के बेटा है तो ना पढ़ते, ऐसा बात थोड़ी है, गरीब के बेटा पढ़ता ना आगे बढ़ता है, पढ़ाई थी, इस तरह से वो बोलते थे। और बहुत मतलब कि हर चीज़ को हम जानते थे कि क्यों कौन इसलिए बोल रहा है, क्या दिक्कत है। और मतलब सामाजिक रूप से बहुत एक बार की घटना है, हमारे घर में भाइयों में विवाद हो रहा था, जमीनों के लेकर के
और उसमें मेरे पिताजी भी थे, माताजी भी थे। बहुत तरह की पेंशन लाइफ से हमारी पढ़ाई चल रही थी। मैं गया में पढ़ता था, डेरा में भाई लोग खर्चा देते थे, माता पिताजी तो घर का कुछ ऐसा नहीं करते थे। तो मैं एक बार इनसे बात की कि देखिए हम तो बहुत दिक्कत में हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है और मतलब पैसे वैसे की दिक्कत होगी और घर में लोग इस तरह के बंटवारे की बात करते हैं। तो गाँव में होता है कि देखो लड़का पढ़ लिख लेगा, भाइयों लोग हम देखते आज भी होता है कि वो आगे निकल जाएगा, फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की थी। मेरे पिताजी बहुत मतलब कड़क दिमाग के थे, वो किसी की बात नापते नहीं थे तो डांट देते थे। तो मैंने घर में विवाद होता था तो इस तरह से मैं इनसे सलाह लेता था कि क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कहो। तो बोलते तुम क्यों टेंशन लेते हो, जो लड़ रहा है लड़ने तो पिताजी अपना समझेंगे क्या करना नहीं करना है। तो ऐसी बातें हो रही थी, हल्के में। हाँ हल्के में लेते तो ऐसे कर देते थे, छोड़ो तुम पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि नहीं से इसको क्लेश को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इनसे मैं लिया कि देखिए घर बंटवारा की बात है, इस तरह के बोला ऐसा बात है तो चलिए एक वकील से आपको मिलाते हैं। तो हम कहें कि देखिए वकील जी तो लेंगे, कुछ पैसे लेंगे। तो अरे पैसा ना लेंगे, हम हैं ना, हम बात करा लेंगे। तो वो ले गए कचहरी में, घुमा गए बढ़िया। तो कई वकील पकड़ने लगा इनको, वहाँ आइए सर, फिर तो सब कुछ चिन्हवे करता है। तो इनसे बात कर लिया है तो इशारा में करते कि नहीं अच्छे जो सरकार देंगे उन्हीं के पास ले चलेंगे। तो ले गए बताएं, और इस चीज़ को जब वो बताएं वहाँ पे हम वकील से समझ गए बात, वो भी बताएं। कोई बात घर में आके हम कहें तो माता पिताजी कहें नहीं बात सही है, ऐसा ही होगा। और उस दिन से मैंने भाइयों लोग को बोल दिया कि ऐसा बंटवारा होगा तो इस ढंग की बात होगी। तो सब मान गए कि नहीं सही बोल रहा। और उस दिन के बाद मतलब कि लड़ाई झगड़ा ढंग का नहीं हुई और इस तरह से हमारे मामला सुलझ गया। लोग अपने अपने कामों में लगे रहे। फिर मेरी भी पढ़ाई जिस तरह से चलता रहा। उस दिन के बाद हम भी दिल्ली चले गए और लेकिन फिर भी बातचीत होती रहती थी। जब भी आते थे तो काम के बारे में पूछते थे हमसे, और वो हमें हिंदी साहित्य जो आपका अखिल बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा था उसमें भी सदस्य बना चुके थे और वो पार्टी में भी जोड़ दिए थे। लेकिन पार्टी के बारे में वो जानकारी देते रहते थे तो हम उससे टोचर करते थे। जब भी आते थे चंदा होता था तो हम दे देते थे, कभी ना भी देते थे, ऐसा होता था। रसीद काट कर देके चले जाते थे। तो हम कहते कि देखिए आप पार्टी के लिए काम करते हैं, आप पार्टी के लोग कुछ करता नहीं है। तो सीधे यही जवाब देते हैं हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे बारे में बताइए। अरे पार्टी के है, थोड़ी पार्टी में कौन है, हम ही है तब ना पार्टी है, पार्टी तो बहुत है। तो इनका वो सोच था और मैं समझता था कि वो जब तक थे वो हर मुद्दे पर वो आवाज़ उठाते थे। यहाँ पर ही हमें घटना और याद आ रही है कि बगीचा में एक जादव जी का घर जल गया था और उसमें गाय भैंस जल गई थी। लोग गाँव में के लोग ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किए और एक गए थे, इनके साथ मैं भी गया। तो मतलब बहुत तरह से बातें जो रखनी चाहिए वहाँ पे रखते थे। तो मतलब सामाजिक और जो भी राजनीतिक जो भी है हर तरह की जानकारी रखते थे और हकीकत रखते थे, बगलाते नहीं थे किसी बात को। वो जो अस्तित्व ऐसा नहीं है कि आपको भी हाँ बोल देंगे और उनको भी हाँ बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलते थे। हमारे अनुभव ये रहा जिसके पास जो भी बोलते थे वही चीज़ बोलते थे। और अगर जानते थे कि हमारी बात मानने वाले नहीं है तो उनके पास वो बोलते भी नहीं, तो चुपचाप अपना हाथ कान बंद करके या बेटा है तो एक दो बार उसको बता दिया अगर नहीं बात सुनो तो उसके पास ज़्यादा टोचर भी नहीं करते थे। तो ऐसी थी इनकी भावना। और धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, छोटी छोटी बातें बताई, आप अपना अनुभव शेयर किए। मैं आगे कृष्णदेव जी के पास आता हूँ। कृष्णदेव जी उनके छोटे भाई हैं, तो उनका भी काफ़ी दिनों तक उनके साथ बीता है, साथ में बड़ा हो, तो कुछ ज़्यादा ही अनुभव होगा उनके बारे में, आप थोड़ा उनके बारे में विस्तार से। मैं श्री कृष्णदेव सिंह यूट्यूब चैनल पर लाने का कार्य अजीत बाबू का सराहनीय है। आज के परिचर्चा जो चल रहा है स्मरणीय वासुदेव प्रसाद जी के प्रति, तो मैं उनका महिला भाई हूँ और जब से होश
संभाले हैं तब से मैं उनका जो व्यक्तित्व, विचारधारा जो उनमें समाहित था, देखते हुए हम जो आए हैं, एकदम शाब्दिक था, एकदम सादा था, न कि कुछ उसमें रंगीन भी बातें थी। कुछ लोगों के माध्यम से या अपने परिवार के ही लोगों से सुनने में मिलता था कि पढ़ करके कभी काल आते थे तो मेरे यहाँ हर समय दो भैंस रहती थी, तो कभी काल चले जाते थे उसको खोल करके, तो अंग्रेजी में बात करते थे। हाँ, और लोग जो उनके साथ इर्द गिर्द इस बात को जब सुनते थे तो बहुत हंसते थे। तो शुरू से ही छात्र जीवन से ही हंसोड़ टाइप के थे, यहाँ तक कि जब सादा विचार के बातें जहाँ तक है, हाई स्कूल तक उन्होंने पैर में चप्पल या जूता नहीं पहने। बचपन में भी नहीं? हाँ, बचपन में भी नहीं, यूं ही जाते थे। और उनका वेशभूषा भी था, उस जमाने में तो धोती कुर्ता था। चप्पल जूता पहनते ही नहीं थे कि गरीबी के कारण? नहीं, पहनते ही नहीं थे होने के बावजूद। हाँ, क्योंकि उस तरह का कोई तो ऐसा परिवार नहीं था जो कि चप्पल जूता की व्यवस्था नहीं होता, लेकिन पहनते ही नहीं थे। अब आप साहित्य जगत की बात कुछ मुखिया जी कर चुके हैं, तो आप उनके साथ काफी हाँ, तो रंगमंच के भी काम उनके साथ बचपना से ही करते आए हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया करते थे। कयप के नाटक में पाठ भी मुझे अदा करना पड़ता था, और एक बताते थे कि रंगकर्मी को किस तरह होना चाहिए, किस तरह से स्टेज पर पहुंचना चाहिए, बात करने के बाद कैसे हम दूसरे को बात करने के लिए समय दें, ये सब बातें बताते थे। अगर कुछ बात बताने में और समझने में हम लोग भूल करते थे तो खिसिया भी जाते थे और लपड़ भी उठाते थे, लेकिन हम लोग समझते थे कि इनका उठाया हुआ जो थप्पड़ है वह हम लोग के लिए आशीर्वाद है। लेकिन आज के परिवेश में अगर उस तरह के लोग कर दे तो हो सकता है कि वो उल्टी थप्पड़ बजा जाए, हल्लड़ भी जाए। जहाँ जहाँ उनके साथ रंगमंच पर हमने काम किया, तो रंगमंच पर आने के पहले अलाउंस हो जाता था, लेकिन लोगों को पकड़ में नहीं आता था कि इन लोग रंगमंच पर कैसे पहुंच गए। कोटा में भी इनके साथ हम नाटक में भाग लिए थे, और सदगति में, तो सदगति में जब भाग लिए तो लोग अवाक रह गए
हवा के इस बात पर है कि दोनों सगे भाई हैं और लगता है कि दोनों में बिखरापन है। नाटक के माध्यम से लगता है कि दोनों में एकदम बिखरापन है और अजब ढंग से उन लोग का मंचन है। सारे दर्शक लोग मंत्रमुग्ध हाँ, हो हो जाते थे। तो मैं अगला आगे चलता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो मैं बाल मुकुंद जी के पास आता हूँ। वो भी काफ़ी समय उनके साथ बिता चुके हैं, काफ़ी अनुभव है उनका साथ का। तो आप उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। महान हिंदी नगीर साहित्यकार एवं नाटककार प्रसिद्ध रंगकर्मी वासुदेव बाबू के आज स्मृति दिवस है। इसमें इनके संबंध में हमें याद है कि जब ग्राम सेवक थे, भैया हम लोग का ब्लॉक था, उसमें हम लोग के क्षेत्र में रसीद काटने आए थे। पंचायत सेवक को ही वीडियो रसीद काटने का चार्ज दे दिया जाता था। हम लोग यहाँ रसीद काटने आते थे, वह समय से उनसे हम परिचित हुए थे। उस समय हम छोटा थे, पढ़ने आते थे, उसमें दौड़ा। उसमें मथुरापुर भी नजदीक हम लोग के पास था, लेकिन मथुरापुर में रंगदारी था ऊँची जातियों का, पढ़ने वहाँ नहीं दिया जाता। ऊँची जाति के लोग बैकवर्ड हंड्रेड को बहुत कम तबाह करते थे, मारा पीटी तक कर देते थे जात पात के लेकर के, और कहते थे कि कोई यही समाज में पढ़ करके हम इंजीनियर डॉक्टर बन गए, और हमने कहाँ जब ये इसी तरह से बोलते थे। मार पीट तक करता था और फॉरवर्ड ही होता था मास्टर, तो ऊँची जाति के ही पक्ष लेते थे। उस समय जानकारी थे, हमारा बाबू जी कहे इनसे कि लड़ाई झगड़ा कहा करवा है, बरौरा भेजा ना, बरौरा हम देते या कोई लगते थे। वह समय हम बरौरा में पढ़ते थे, गांधी बाबू थे, तब मथुरापुर नजदीक पर था, तो वहाँ न जा करके बरौरा पढ़ने आते थे। ये मार्ग दर्शक थे, मार्ग हम लोग को देखा है, और वास्तव में बरौरा पढ़े, निष्मानपुर वगैरह पढ़े, फिर बाद में बात है। ये सब हमें याद है। ये रैया में कुछ लोग नेता आए हुए थे, लोग भाषण देने के लिए। उत्तरवारी स्कूल जो सर्वोदय हाई स्कूल, हाँ अशोक हाई स्कूल है, अशोक हाई स्कूल है, उसी में नेताओं का भाषण था। उसमें हम भी गए थे, संसद विधायक और भी मंत्री लोग आए थे। उसमें भाषण चल रहा था, उनका लोग कहा गया कि अपना कार्यक्रम तू दिखा रहा। बाबू को कहा गया ठीक है दिखा दे, जाओ तैयारी कर रहा है, तो हमने की तैयारी कर रहा है, तैयार हो जाती है। वह समय बांधव बाबू, सुखदेव बाबू और भी लोग साथी लोग तुरंत तैयार हो गए, और कोई कपड़ा पड़े और साधारण किसान के रूप में नाटक खेले, और पर गाना भी गाए, खंजड़ी पर। बहुत हम लोग प्रभावित हुए और बहुत हम लोग मैंने देख करके ताजुब किए कि कोई तैयारी नहीं, और एक बार तैयारी कर नाटक कर दिए। सुखदेव बाबू सब देख करके बहुत हम प्रभावित हुए। और हमें याद है इनका एक लड़का गुरुआ में भी नहीं रहते हैं, अपना घर बार सब बनाए हुए हैं, और दक्षिण में जब जाते थे गुरुआ तरफ, मथुरापुर तरफ, तो हमारा घर पथरा हुआ। बालमुकुंद सिंह नाम है। हमारा घर पर होते हुए जाते थे, और घर पर जाते थे तो पूछते थे जरूर कि बालमुकुंद जी कहाँ हैं। अब सुनते थे तब हमारा लोग खबर थे, खेतों पर थे, सुनते थे, तो वहाँ से हम धक्का लाते थे कैसे कि देरी हो जाए। तो हमारा बाल बच्चे जाओ परिवार कहते थे कि दूसरा काम ना के लिए इतना ना तो जल्दी घर पहुँचा, और वासुदेव बाबू के नाम सुनते हुए इतना दौड़ के लपक के कहा जा। वासुदेव बाबू हम लोग के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका कई काम है, दूर जाना रहता है, यहाँ हमें देरी हो जाएगा तो वो कितना देरी आशा देते हैं, इसलिए जल्दी पहुँचने की फेरा में रहते हैं। तो वहाँ जाते थे,
बोलते कुछ खाला पीला तो हाँ बन रहा से मलकिनी खिला दे तू हमको भी खाला अरे भैया चावल है चावल खिला देते हैं फिर आओ खाता रोटी पूरी बनवा देते हैं तो ना वो सब विशेष बनावे की जरूरत नहीं पूरी कुछ हम बनावे के जब बना ले खा ले उसी तरह से कभी भातें खा लेते थे कभी रोटियाँ खा लेते थे कभी मट्ठा पी लेते थे कभी दूध पीते थे कभी एक बार कहे कि नहीं ये सब ना खाबो तो भात आज हमारा सत्तू पिला हमें सत्तू खा तो ना सत्तू पिलाओ ना बढ़िया तो भरा ना हाँ तो उसी तरह से काला नमक वगैरह दे करके सतुआ ही खा पी करके चल जाते थे। इसलिए हमारा घर इनका अपना परिवार अपना घर बराबर था और जब जाते थे तो हमरा से जरूर भेंट करते थे। इसमें याद है उनका लिखा हुआ वो जब उपेंद्र नाथ वर्मा सिंह का संपर्क बहुत ज़्यादा रहता था जो सांसद विधायक सब बने थे कृषि मंत्री बने थे केंद्र में भी उपेंद्र नाथ वर्मा केंद्र में कृषि मंत्री बने थे केंद्र में कृषि मंत्री बने थे याद है हाँ तब उस समय हमें यही जानकारी दिए राज्य में कृषि मंत्री बने थे तो वासुदेव बाबू हमें जानकारी दिए कि उपेंद्र नाथ वर्मा कृषि मंत्री बनते हुए चकबंदी हमने के यहाँ न हो है तो अब चकबंदी के लिए केंद्र से विशेष रूप से पैकेज रैया गुरुआ बांके बाजार आमा सब कई ब्लॉक हमारे 9 ब्लॉक के आसपास है 9 ब्लॉक में केंद्र से पैसा भेजवाए थे आता था उपेंद्र नाथ के कहे पर कि राज्य में उतना पैसा नहीं है जो चकबंदी के कार्यक्रम हो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है जहानाबाद बेला उधर होता था लेकिन हम लोग के क्षेत्र में चकबंदी नहीं होता था क्योंकि सब जगह चकबंदी के लिए बिहार सरकार को उतना पैसा नहीं था लेकिन केंद्र से पैसा उपेंद्र नाथ वर्मा पास करवाए थे 9 ब्लॉक के लिए जो हम लोग के क्षेत्र में चकबंदी हुआ और 5 गाँव चकबंदी से चकबंदी पूर्ण रूप से हो गया है कथरा कमलापुर किनेरी हिंदी और कन्हैया तो ये हमें सूचना पहले वासुदेव बाबू दिए थे कि कृषि मंत्री के नाते चकबंदी के पैसा सब ब्लॉक से पास देश दिल्ली से पास हुए तो यहाँ चकबंदी शुरू हो गई और वास्तव में हम सतर्क रहे और चकबंदी हमारा जो गड़बड़ था सर्वे में तो चकबंदी में सब सुधार करवाए और मैंने रास्ता दिलवाया कि ऐसे ऐसे हुई था दफा 6 ऐसे होतो दफा 9 ऐसे होतो दफा 12 ऐसे होतो वासुदेव बाबू सिखाए थे हम लोग यहाँ चकबंदी सफल हुआ और चकबंदी में आए तो इस तरह से ये घमंडी टाइप के नहीं थे इनका जीवन में हम नज़दीकी से देखे साधारण व्यक्ति होने के बावजूद इतने ऊंचे लोगों तक पहुँच था ऊंचा लोग तक पहुँच था वो लोग भी सुनते सर्विस में थे पैसा भी था लेकिन हमारे जरी भी नहीं था हाँ और ये हाँ इस तरह के विचारधारा इनका था और ये ब्राह्मणवाद से मैंने किस तरह से मूर्ख हम लोग को बनाता है बैकवर्ड हरजन को किस तरह से ब्राह्मण जाति के लोग बनाते हैं ये पहला मार्ग रास्ता यह हम लोग को दिखाए और कहे हर जगह पर मूर्ख बना हुआ हर जगह पर गलत काम करा हुआ अंधविश्वास के खिलाफ अंधविश्वास के पूरा खिलाफ रहे ब्राह्मणवाद के पूरा खिलाफ रहे और मानववाद लावे के पक्ष में रहे ये ब्राह्मणवाद हटे खाली प्राइवेट ब्लॉकवा में नहीं पूरा देश में मानववाद लावे के फेरा में रहे इसलिए कई जगह ये मीटिंग सभा भी किए और कभी तो ये मैंने जब गान बजान भी करते थे तो मैंने अंधविश्वास के ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही नहीं करते थे जनवादी लिखते थे हाँ जनवादी लिखते थे ब्राह्मणवाद के बाहर में काम करते थे तो हमें याद है कई नाटक इनको हमने देखा कई नाटक इनका हमने पढ़े इन्हीं के प्रेरणा से हम भी एक नाटक लिखे थे दारू के विरोध में कि किस तरह से दारू पिए थे
ये वाला बाप अपना मेहारू के भी गहना जेवर बेच करके, थारी लोटा बेच करके और बहाना से ले जाता कि ऐसे हम तोरा घर में ईद ले आओ वो ला देव और सब पैसा दारू किया जाता था। और उसी पर हमने नाटक लिखे थे, उसमें इनको हम कहे कि ऐसी से बात है, आप इनको कन्या से लिखे हैं, आपको हम उद्घाटन करने के बुलाए हैं। अरे भैया इतना बढ़िया कैसे लिख रहा है जी, हम तोरे विचार से लिखा जो है। अरे भाई बहुत अच्छा नाटक लिखे हैं, हमने नाटक लिखा है तो लेकिन उद्घाटन में ये लेखन द्वारा खिलवाएंगे इस तारीख को, इसमें आप ही को उद्घाटन करने के लिए आना है। अरे हमें कहाँ बुलावा, और विधायक संसद के सब बुलाता है, लाओ वीडियो जो सब बुलाता है, सब सब बोलाता है। हमने ना आपका मार्गदर्शक से हम लिखे हैं, इसलिए आप ही से उद्घाटन कराएंगे। तो इनको ठीक है, जैसा जब कहा कैसे चल रहे वास्तव में हम कहते हैं मोटरसाइकिल भेज दियो तो लाने के लिए, तो मोटरसाइकिल कल भेजवा हम चलना भाई। हाँ, हम टाइम के समय से पहले चल, और वास्तव में समय से पहले पैदल यहाँ से पत्थर चले गए, बहुत ताजु भूल हुआ हमको। हाँ कि ये काम के लिए खा सकते चले आ गए, और इन्हीं से उद्घाटन किया करवाए फीता काट करके, बहुत ही खुश हुए। जब इनको आगे के बारे हुआ जनी मोटरसाइकिल से पहुँचा देते हैं, सुना ना, तो ऊपर भी हम मोटरसाइकिल से बढ़िया पहुँचा दिए थे। लेकिन इस तरह से समाज सेवा वाला काम ये करते रहे, और पैदले भी अपना फिक्र से चल जाते थे। हाँ, और इस तरह से किसी तरह से इनका घमंड वाला बात नहीं रहा। ये सारी बातें हैं, ऐसे तो इनका कहने पर बहुत सा बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग को और बोलना है, कहना है, इसलिए अपना बात को सुना। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर जो भी प्रतिभा छुपी होती थी वो निकालने में माहिर थे, यानी उस प्रतिभा को ढूंढ लेते थे, पहचान लेते थे, उसको निखार लाते थे। तो मैं आगे चलता हूँ संजय जी के पास। संजय जी से कुछ जानना चाहते हैं, बताइए बासुदेव के बारे में। जी सर, यूट्यूब चैनल 14 में धन्यवाद करते हैं। मेरे पिताजी श्री बादो प्रसाद का आज स्मृति दिवस है, तीसरा। मैं उनका छोटा लड़का हूँ। उनकी जीवन शैली मैं शुरू से ही देख रखा हूँ। जिस तरह हमारे साथी लोग उनके विचार बताए, और उससे ही महान व्यक्ति थे, उससे भी यादें करते थे। सबसे बड़ी उनमें खासियत थी कि किसी व्यक्ति से बिल्कुल बहुत कम बातों में ज़्यादा चीज़ को रखते थे, कोई चीज़ समझाते थे। और भेदभाव किसी में नहीं रखते थे, चाहे तो अपना निजी परिवार हो चाहे बाहरी परिवार हो, सबकी एक नज़र देखते थे, एक नज़र से मदद करते थे, सबको अपना मानते थे। अपना मानते थे, उन्हें भिन्नता नहीं है। जी, सहयोग का वही था, जितना अपने लड़के के सहयोग करते थे उसे चचेरा भतीजा को करते थे, गांव वाले करते थे। मैंने उनका सहयोग बिल्कुल बराबर रखता था। मानव एक समान उनकी नारा भी था कि हम मानव हैं, मानव में जाति पाति कहाँ से है, और ये ब्रह्मवाद कहाँ से है, अंधविश्वास कहाँ से है। और उनको जीवन में प्रकृति पर विश्वास करते थे, दवा हुआ भी खाते नहीं थे। अगर बीमार ही पड़ गए अपना जीवन में तो जड़ी बूटी खाकर वो ठीक कर लेते थे, और किसी के ऋणी नहीं बनते थे, किसी को भार नहीं करना चाहते थे। वो भार खुद उठाना चाहते थे, चाहे तो उनको नाटक खेलना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे उनको देश में यात्रा करना हो, चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट में यात्रा करना हो, किसी के सहारे नहीं जाते थे। खुद में उनका योग्यता था, अपना पूछ कर अपने खुद निर्णय लेते थे और सुझाव जाते थे, और अपना जो उनका कला था दिखाते थे, और उस कला को पेपर में मीडिया में छाए रहते थे। रेडियो स्टेशन टेलीविजन पर भी उनका प्रोग्राम आया था, इस माध्यम से वो बहुत लोग देखते थे, खुश रहते थे। उनकी जीवन ग्रामीण जीवन थी, वो गांव के रहने वाले थे, अपने गांव में रहते थे। उनकी दिनचर्या भी बहुत सरल विचार था। उनमें कोई ऐसा नहीं था कि हम नौकरी वाले हैं तो धोती कुर्ता और जूता ऐसा पहन के चले, सिंपल पहनावा था, धोती कुर्ता। हाँ, बहुत उनकी विचार सरल था। अगर धोती गंदा है तो पहन के चल गए, साफ है तही पहन के चल गए। कुछ लोग बोलते थे कि बादो बाबू आपको इतना लड़के लोग नौकरी चाकरी में है, इतना पे आप पैदल क्यों चलते हैं।
तो वह जवाब देते थे कि नौकरी चाकरी में है लेकिन हम अपना विचार हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, उनका कहना था। और हम लोग खेती उती करते थे तो हम लोग बोलते थे कि आज खेती थोड़ा कम किया कीजिए, आपके समय जो था अब बहुत कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है। लेकिन कहते थे कि नहीं, हम खेती करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, यानी नेचर पर इतना डिपेंड रहते थे कि हमारा काम करेंगे थोड़ा तो हमारी जो शक्ति का इम्यूनिटी पावर है बना रहेगा और अपना कसरत हो जाएगा और प्रकृति से लगाव रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आगे मैं मंडल जी के पास आता हूँ, उनसे भी जानते हैं बासुदेव जी के बारे में, आप भी बताइए। आज बिरारो हिंदी साहित्य के मंच के माध्यम से यूट्यूब चैनल अजीत जी के द्वारा जो चलाया गया है, हमारे बाबू जी बड़ा मेहनती है। संयुक्त परिवार में हलन जरूर सबके एक तरह देखा है, सबके पढ़ौलन लिखौलन, यहाँ तक कि अपने गरीबी देखलन, लेकिन हमने सबके एहसास न हो देना। और मगही भाषा हमेशा शुरू से बोला हलन, हमने के बीच में बोला हलन, और जब कहीं जा हलन तब मन पर ही मगही बोला है। देश दुनिया और गाँव, खास करके हमारे गाँव के मामले से कोई भी कार्यक्रम करा है, प्रेमचंद जयंती मनवा है, जैसे कोई युवक संघ से शादी है, जैसे हमारे शादी हो, हमारे से शादी हो तो यहाँ मंच पर ब्याह हो युवक संघ से, तो गाँव के आलम गोली दादा उनको बच्ची के शादी हो तो कहलन कि गोली दा से ही मंचवा पर तो बच्चिया के ब्याह हो भाई, ऐसा हमने सब हो तो बड़ा उस समय क्षेत्र के गुरुआ के रामचंद्र सिंह हथिन, वही चुनाव जीतथिन है और वही उद्घाटन करते। तो कभी कभी ऐसा लगा है कि हम बाबू जी के काम कर रहे, गाँव घर के काम न करके गाँव के रोशन कर रहे, इलाका के रोशन कर रहे, पूरे देश के रोशन कर रहे। इसका आवाज़ यही है, माघी के माध्यम से लिखा है, हम विश्वास पर चोट कर रहा हूँ, भागवत पर चोट कर रहा हूँ, कर्म पात पर चोट कर रहा हूँ, यानी बहुत सा विषय जो भी रचनाएं होती थी मिट्टी से जुड़ी हुई, हाँ वह जमीन से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी। लेकिन ये एहसास हुए थे कि हमारे गांव कल के तारीख में इतना बढ़िया गांव है, यह आदर्श गांव है, यहाँ के नौजवान सभी जगह बैठा आते हैं। यहाँ गांव के मांगेंगे थे महावीर मिस्त्री, इसी गांव को महावीर मिस्त्री हैं, कोई झगड़ा झंझट हो रहा है तो इनका बुला करके समझावा जाता है कि हमने घर में देखिए, गाँव में देखिए। तो अजीत बाबू आपने जो पौधा बनाए हैं मघी के, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं ऐसा एहसास हुआ, याद जो है हमको याद हमारे पिताजी का जो स्मृति दिवस है, इस पर आपने जो दोस्ती काम किए हैं, मैं आपका पूरे गहरे दिल से, अपने परिवार की ओर से, पूरे गाँव की ओर से धन्यवाद देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा और एक बात पूछ रही है कि उनके परम मित्र सिन्हा जी थे, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनके बिना वो अधूरा थे। जब वो रंगमंच पे उतरते थे तो इनकी वासुदेव जी की और सिन्हा जी की जोड़ी तो चाऊ माऊ के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद मुखिया जी जो गया के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, उनके साथ भी ये दोनों काम कर चुके थे। तो चाऊ माऊ कौन थे आज तक किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब श्रद्धांजलि सभा थी, फर्स्ट श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें मुखिया जी आए थे, शिव प्रसाद मुखिया जी को उसमें वो जिक्र किए थे कि उनको चाऊ बोला जाता था और उनको माऊ। और थोड़ा सा 2 मिनट समय लेना चाहेंगे बंसी जी से, आप थोड़ा सा सिन्हा जी के बारे में वो क्या अनुभव रहा उनके साथ। सिन्हा जी थे, पढ़ा लिखे भी थे, काम में थे, लेकिन बाकी वो लिखा थी बाकांत में नाटक बहुत थे, वो प्रेरित के ऐसे लिखा वैसे कह रहा। और दोनों का क्या धुन न
तैयारी करना है कुछ रंगमंच जैसे हमने क्या नहीं जैसे खाली मैटर खाली बोला नहीं बात पूरा था। इसीलिए युवक संघ के माध्यम से सबसे पहले इन लोग दोनों विकसित किए और कम्युनिस्ट पार्टी में आते करते करते पूरे देश में इन लोग छा गए। और सिन्हा जी के मरने के बाद फिर अपना ढूंढने लगे, कुछ तैयार कर लिए थे, तभी हम लोग भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न था कि सिन्हा जी सुबह सिन्हा बातों में दोस्ती कैसे हुआ, तो आप पूछते थे बताइए कि क्या मेरे रिलेशन है। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक विचार लठैत विचार के लोग इस इलाके में, वहीं से इन लोगों का दोस्ती बताए थे। सामाजिक विचार लठैत प्रवृत्ति के लोग थे और वह गाँव में जैसे किसी का फसल बर्बाद कर देना, किसी का और कुछ कर देना, किसी का और सामान चुरा देना या किसी को तंग करना, और दोनों का विचार एक रास्ते से। तो उसी बीच दोनों का पहला स्टेज दोनों दो गांव के थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लठैत लोग थे, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाए, जैसे इसी गाँव में यहाँ पर भी हमारे पिताजी हम बहुत लड़े हैं और पूरा शहर के लिए किसी जाति की शर्त नहीं, तो उसी तरह से वो भी लड़ते थे, समझे। तो इसी बीच में दोनों का दोस्ती हुआ और यह जैसे एक मुकाम दोनों का विचार मिला और फिर एक हो गया, यहाँ से दोस्ती हुई। फिर बहुत समझ मिला। हाँ, हम कहेंगे कि बादलों बाबू जिस तरह से ब्राह्मणवाद अंधविश्वास विरोध थे, जिस तरह से रोहन में गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तावान के अधिकारी, यानी बैकवर्ड हर जगह शूद्र में आता है। तो जिस तरह ढोल रोज पीटा जाता है, ढोल गंवार मुठ है, गंवार पशु के भी पीटना चाहिए और गंवार को भी पीटना चाहिए और शूद्र को भी पीटना चाहिए और नारी को भी पीटना चाहिए, तब ठीक रहता है। कि तुलसीदास ने लिखा है रामायण, तो इसका वे विरोध करते थे माधव बाबू। हम लोग के दिमाग में वही चीज थे, ऐसे ऐसे बहुत सारा मान्य है, वो सब कहेंगे तो ज़्यादा ढल जाएगा। तो ब्राह्मणवाद से हट के हम लोग का काम करना चाहिए, अंधविश्वास से हट के काम करना चाहिए। अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ थे, खिलाफ से समाज चाहिए। पक्षधर थे। हाँ, उसको समाज को आगे बढ़ाए और बढ़ाना चाहिए। और शादी हो, विवाह हो, मरनी हो या जो भी कार्यक्रम हो, ब्राह्मण से कार्यक्रम नहीं कराइए। युवक विधि हो और भी नए अर्जन विधि हो या और भी ब्राह्मण पास से जितना भी विधियाँ हैं उससे कार्यक्रम करिए। और ब्राह्मण जो है संस्कृत में गाली हम लोग के लिए श्रापे देता है, गाली देता है, उससे बढ़िया चीज नहीं चाहता है। यूट्यूब के माध्यम से, मास्टर जी के माध्यम से हम यही कहेंगे कि हर जगह ब्राह्मणवाद से हट के कार्यक्रम करके पूरा यह क्षेत्र में जितना भी यूट्यूब में देखने वाले हैं वो तो कम से कम अपना ये ब्राह्मणवाद से हट के कार्यक्रम करिए। और वास्तु के विचार या अम्बेडकर के विचार, बुद्ध के विचार या जयदेवराव फुले के विचार या सावित्रीबाई फुले के विचार आगे लाने की जरूरत है। उनके मार्गदर्शक पर चलने की जरूरत है। हम लोग को मार्गदर्शक कहिए, भगवान कहिए, देवता कहिए, इन लोग के विचार पर चलिए, दास ये सब के विचार पर चलिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा, समाज आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, सब लोग खुशहाल होंगे। जिस तरह से रूस, चीन या और भी बड़े बड़े देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़िएगा। न तो भाई कहाँ ये देश रसातल में जा रहा है या जाइएगा, तो हम आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा भाग 14 में वासुदेव प्रसाद जी के जीवन पर आधारित। हमें ज़रूरत है वासुदेव जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का और उनके रास्ते पे चलने का और उनके कार्य को, छुपे हुए कार्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हमारा समाज खुशहाल हो सकता है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने